તારીખ 17/1/1994 શ્રી સમય સારું પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 31. अनेकांत का विषय अनेकांत माने आत्मा को संसार में ज्ञान मात्र कहने पर भी उसके अनेक बाजू है, अनेक पहलू है. अंत मैंने बाजू, अंत मैंने पहलू, पासा है. गुजराती में अनेक पासा है. ज्ञान मात्र में अनेक पासा है. बराबर मुख्य मुख्य बात लेते हैं. वैसे तो अनंत है, लेकिन एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध, सत असत, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे प्रकार से उसमें क्षेत्र की बात चली. कल जो बात चली वो क्षेत्र की चलेगी. स्वक्षेत्र और पर क्षेत्र में भिन्न भिन्नपना है. जो स्वक्षेत्र में अपना अनुभव करता है वो पर क्षेत्र में जो ज्ञाता है उससे भिन्न रहता है. तो उसको कोई भाव, दुख ऐसा प्रकार का अनुभव नहीं होता है. अब काल की बात नहीं है. पहले ज्ञानी का परिणाम दर्शाते हैं, बाद में ज्ञानी का परिणाम दर्शाते हैं कि जब यह ज्ञान मात्र भाव मैंने आत्मा, जब आत्मा पूर्वालंबित पदार्थों का विनाश काल से, यानी कि पूर्व में जिसका अवलंबन किया था ऐसा नए पदार्थों का विनाश के कारण से ज्ञान का असत्पना मान करके, अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है. उसका अनुभव पद्धति से बात ले तो सभी संसारी आत्मा अपना देह का अवलंबन लेता है. तो उसका पूर्व का अवलंबन चालू है. वो देह है, वो एक अन्य ज्ञेय पदार्थ है. उसका नाश होता है तो मानता है कि मेरा नाश हुआ. 1 करोड़ रुपयों में से 90 लाख का नुकसान हुआ, मैंने चला गया तो मैं मर गया. क्या अनुभव करता है? अभी तो 10 लाख है, फिर भी अनुभव क्या करता है कि मैं तो मर गया, मेरा सबका सब चला गया. जिसका अवलंबन लिया है, जिसका आधार से वो जीने का पसंद करता है, जीता है, तो वास्तव में आधार नहीं होने से एक गलती होती है. तो उसका नाश से वो अपना नाश को समझ लेता है, अनुभव कर लेता है. वास्तव में नाश होता नहीं है. न पैसा चले जाने से जीव मरता है, न देह चले जाने से जीव मरता है. कुछ भी चले जाने से जीव नहीं मरता है. लेकिन जिसका आलंबन लिया है उसका नाश से अपना नाश समझता है. तो मरण के लिए दुख को अनुभव करता है, मरता नहीं है. नहीं मरने पर भी मरण के लिए दुख का अनुभव कर लेता है. ऐसा अज्ञान दशा में बनता है. जबकि ज्ञानी ज्ञान मात्र भाव का मैंने स्वकाल से, ज्ञान का काल से सत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसको जिंदा रखता है, नाश नहीं होता रहता है. अपना ज्ञान स्वतंत्र रूप से परिवर्तन कर ही रहा है, वो अपना स्वकाल है. ज्ञान का अनुभव यही अपना स्वकाल है, यही अपना स्वरूप है. और वो अनादि अनंत निरंतर रहता है. इसका नाश हो सकता नहीं, इसका नाश कोई कर सकता भी नहीं.
न दूसरा कोई कर सकता है, न हम ही खुद कर सकते हैं। ज्ञान का नाश कर दो। ज्ञानी को तो वहां तक लगता है, वहां तक उसको अनुभव होता है कि हमारे प्रदेश में उतना ज्ञान भरा है, तो वो हर प्रदेश में छलक कर बाहर आता ही रहता है। उतना अंतर भरा है कि वो 12 महीना नहीं रह सकता। हर प्रदेश से वो बाहर निकलता ही रहता है। कोई बंद नहीं कर सकता है, खुद ही बंद नहीं कर सकता। उतना लबालब भरा है, अपने ठासी नहीं देगा। इतनू ठासी ने नाम घन पदार्थ है, तो हर प्रदेश से उसका ज्ञान फैलता ही रहता है। उसको कोई रोक सकते नहीं है। यही आत्मा का स्वकाल है, ज्ञान मात्र पदार्थ का यही स्वकाल है। और ऐसा अनुभव करने से कोई दुख नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई खेद नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सुख चैन से आनंद से जीवन रहता है, चलता है। ऐसा ज्ञानी का जीवन तथा जब ज्ञान मात्र भाव में आत्मा पदार्थों का अवलंबन काल से ही पर पदार्थ के अवलंबन काल से ही पर पदार्थ को जानने के काल में ही ज्ञान का सत्पना मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है। पर को जानने के अवलंबन के काल में उसके कारण से मेरा ज्ञान का सत्य है। ज्ञान मात्र भाव पदार्थों का आलम्बन काल से काले ज्ञान का सत्पना मन लेता है। वो है तो मैं हूं। पदार्थ जानने में आया तो मुझे सुख हुआ, ऐसा पदार्थ मेरे पास आया तो मुझे सुख हुआ, ऐसा पदार्थ चला गया तो मुझे दुख हुआ। ये जो है वो पर पदार्थ के परिणाम को अपना सतरूप अपनी सत्ता में स्वीकार कर लिया। अपनी सत्ता को पर पदार्थ के परिणाम में स्वीकार करना ये भी अज्ञान है, पर पदार्थ के परिणाम को अपनी सत्ता में ले आना वो भी उतनी भूल है। दोनों अज्ञान भाव है और दोनों दुख का कारण है। इसमें अपना भाव मरण है। तो ज्ञानी ज्ञान मात्र भाव का मैंने आत्मा का पर काल से असतपणा प्रकाशता हुआ। कोई भी परिणाम किसी भी पदार्थ का हो अपने में, सारा जगत परिणाम का है, मुझे क्या लेना देना। एक समय में पूरा विश्व है वो परिणाम करता है। मेरे नायक भाव को ज्ञान मात्र आत्मा को क्या समझ है? कोई समझ नहीं। ऐसा भिन्नपना जिसको अनुभव में है तो अपना नाश नहीं होने देता, उसको दुख नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, भाव मरण भी नहीं होगा, द्रव्य मरण भी नहीं होगा। चौदह ऐसा भंग है, इसमें 10 चला। ज्ञान में द्रव्य क्षेत्रीय कालीय अभाव लेते हैं कि जब यह आत्मा जानने में आने वाले ऐसे प्रभाव का परिणाम के कारण से नायक स्वभाव का प्रभाव रूप स्वीकार करके अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। ऐसे पर काल को स्वीकार कर लिया, ऐसे पर भाव को अपने रूप स्वीकार कर लिया, अपने सत्ता में ग्रहण कर लिया। भ्रांति से वास्तविक रूप से हो नहीं सकता, ऐसी भ्रांति होती है, अपना भाव ग्रहण होता है। तो ज्ञानी स्वभाव से सत्पणा प्रकाशित करता हुआ अपना स्वभाव रूप में हूं, मैं अपना स्वभाव स्वरूप हूं, उसमें मेरा अस्तित्व है, सत्य में उसमें मेरा अस्तित्व है, ऐसा अनुभव करता हुआ तो आनंदमय जीवन को जीता है, नाश नहीं होता।
और दूसरा पंग उसका उल्टा है बार बार कि जब ज्ञान मात्र भाव मैंने आत्मा सर्वभाव में ही हूं, दूसरे सभी प्रकार के पदार्थों के स्वभाव उसमें अपनत्व करता है। ऐसा पर भाव को ज्ञान भाव रूप से मैंने अपने भाव रूप से मान करके अपना नाश कर देता है। दूसरे पदार्थों का स्वभाव को अपने में ग्रहण करना यही अज्ञान है, ये दुख का कारण है। ज्ञानी परभाव से असत्पना प्रकाशता हुआ, परद्रव्य के स्वभाव को पर रूप में जानता हुआ भिन्न रह करके अपना आनंद में रहता है, शांति में रहता है, वो अपना नाश को नहीं प्राप्त होता है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत और असत का प्रकार ले लिया। अब नित्य अनित्य को कहते हैं कि जब अज्ञानी ज्ञान मात्र भाव अनित्य ज्ञान विशेषों द्वारा अपना नित्य ज्ञान सामान्य खंडित हुआ मान करके नाश को प्राप्त होता है। क्या होता है कि जो अनित्य ज्ञान के पर्याय है, उस एक पर्याय में अपनत्व करके अपना जो त्रिकाली ज्ञान सामान्य है उसको खंडित कर देता है। मैं तो उतना ही हूं। वैसे कोई प्रसंग ज्ञान में आते ही मृत्यु के लिए दुख होता है, तो उसने क्या किया आध्यात्मिक दृष्टि से कि उतना ज्ञान को ही अपना पूरा आत्मा मान लिया है। तो जो नित्य ज्ञान सामान्य नित्य त्रिकाली है उसको भूल करके पूरा का पूरा अनित्य पर्याय में अपने को ग्रहण कर लिया, उसमें अनंत दुख होता है। दृष्टांत दिया था तो क्षेत्र का वो दृष्टांत है कि 5.5 फीट का मनुष्य को कभी 2.5 फुट की पेटी में ताला लगा दे बंद करके तो उसको कितना 50% क्षेत्र की पाबंदी में भी उसको कितना दुख होता है। उसके सब अवयव है वो एकदम दुखी वेदना पीड़ा में हो जाता है। पर थोड़ा भी दबाता है ना वो तो चलता है, थोड़ा भी दबाता है तो वेदना होती है। अब इतना बड़ा शरीर को थोड़ा दबाने से वेदना होती है, तो त्रिकाली आत्मा को एक समय इनके पर्याय में दबा करके ले जाए तो उनका दुख नहीं होगा तो क्या होगा? जो त्रिकाल अनादि अनंत है, बेहद इसकी लंबाई है काल की, और मिथ्यात्व अवस्था में वो एक समय के पर्याय में उसको बंद कर देते हैं, अनंता दुख नहीं होगा क्या? तो अनंता दुख अनंत दुख हो जाएगा। उतना दबाते हैं हमारे त्रिकाल स्वभाव को, इतना विशाल स्वभाव को इतना दबा देते हैं, एक समय के पर्याय में अनित्य कर देते हैं, अनंत दुख होता है। ये फिजिकल पेन हम अनुभव में आता है, और ये त्रिकाली को एक समय में अनुभव करना, उसमें कितना दुख है, आदत बन गई है तो पता नहीं चलता है। हमारी दुख सहन करने की शक्ति भी अनंत है। शक्ति तो वहां से भी पकड़ने में आती है। रात को बात करना कि शक्ति को पकड़ना है, तो हमारे उल्टे होने की शक्ति भी अनंत है, उल्टा होने की भी शक्ति अनंत है, दुख सहन करने की भी अनंत शक्ति है। निगोद से लेकर के संसार में अनंत काल से अनंत दुख भोगते हुए भी हमारी शक्ति में कोई डेप्रिसिएशन नहीं आया। हमारा जो मूल चैतन्य धातु है वो उतना ही उतनी शक्ति लगा रहा है, कोई उसमें फर्क नहीं हुआ। कोई कमजोर हो गया ऐसा नहीं बना है, ऐसा मूल तत्व ऐसा है। इसका अवलंबन आ जाए तो
कोई आपत्ति नहीं, कोई दोष नहीं। इसका बिना अवलंबन सारे संसार के लिए भोगना पड़ता है। ज्ञानी तो ज्ञान सामान्य रूप से नित्यपना प्रकाशित करता हुआ, ज्ञानी तो क्या करता है ज्ञानी कि ज्ञान सामान्य रूप से नित्यपना प्रकाशित करता हुआ, मैं तो नित्य त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हो, नए भाव हो, उतना मेरी पौधाई भी उतनी और मेरा ठोसपना भी उतना ऐसा अनुभव करता हुआ स्वरूप का। इस प्रकार से अनेकांती उसको जिंदा रखता है, नाश नहीं होने देता। अब इससे उल्टा देते हैं अज्ञानी का परिणाम कि जब अज्ञानी आत्मा का नित्य ज्ञान सामान्य का ग्रहण करने के लिए अनित्य ज्ञान विशेषों का त्याग द्वारा अपना नाश करता है। देखो, तो त्रिकाली का ग्रहण में पर्याय का त्याग कर दिया, वो भी विपरीता है। तो ऐसा सुना तो त्रिकाली को पकड़ना, त्रिकाली को ग्रहण करना, त्रिकाली को ग्रहण करना, तो फिर जो अनित्य ज्ञान विशेष है उसको त्याग कर, उसको फेंक देना, उसको त्याग कर देना। ये वस्तु का एक अंग है। अनित्य पर्याय भी वस्तु का एक अंग है, उसको तोड़ करके छोड़ करके अलग कर सकते नहीं है। और मैं त्रिकालीय ज्ञान सामान्य स्वरूप मुझे ग्रहण करना चाहता हूं, तो ग्रहण काय में होगा, किसमें होगा ग्रहण? बराबर नित्य नित्य में ग्रहण होता है कि नित्य अनित्य में ग्रहण होता है? तो ग्रहण करना तो अनित्य का काम है। नित्य में तो ग्रहण करना नहीं करना, कुछ करना नहीं करना है ही नहीं, वो तो निष्क्रिय पदार्थ है। तो करना है सामान्य को ग्रहण, और किससे होगा? अनित्य ज्ञान विशेष से ग्रहण होगा। जो अनित्य ज्ञान विशेष से सामान्य का ग्रहण होता है, उस अनित्य ज्ञान विशेष को तो मुझे तो छोड़ देना है, तोड़ देना है, उसको अलग कर देना है, त्याग कर देना है। भ्रांति हो गई है, दूसरा कुछ नहीं हुआ है। वो रहेगा किसमें? वो रहेगा किसमें? नहीं होगा किसमें? ग्रहण किसमें होगा? ग्रहण होगा किसमें? आतर अनित्य ही है। आखिर मैंने क्या, दो अंग है, एक सामान्य एक विशेष। सामान्य है वो नित्य है, विशेष अनित्य है। और कार्य करने का पूरा भार अनित्य का है। नित्य तो राजा है, बैठा ही रहता है, कुछ करता ही नहीं। कार्य करने का पूरा भार जो है, पूरी जिम्मेवारी है, तो कौन वहन करता है? वो तो अनित्य में करता है। उसका डिवीजन वही है। सब सामान्य को ग्रहण करना है, किसमें? ग्रहण करने का कार्य कौन करेगा? अनित्य करेगा, और अनित्य को धक्का देना चाहता है। बराबर, ये मुझे आज्ञा। वस्तु के स्वरूप का बंधारणीय ज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज जिसको कहते हैं, वो छूट जाता है वहां, तो गणित मिथ्यात्व हो जाता है सीधा ही। बंधारणीय ज्ञान जाकर के और गाँव करके जो उसका अनुभव होता है, तो अनुभव होता है, तो वो तो पर्याय में अनुभव होगा ना, कितने का अनुभव होगा? लक्ष्य तो बदल ही रहता है। लक्ष्य रखो, लक्ष्य तो दो जगह रह जाने। अनादि से अनित्य अंग पर हमारा लक्ष्य है, पर्याय पर तो त्रिकाली करनी है। अब लक्ष्य बदलो, कुछ नहीं करने का, जो लक्ष्य है, लक्ष्य तो है सो है, लेकिन उसको बदलना है, यथास्थान करना है। अयथार्थ यानी अयथास्थान में हमारा लक्ष्य है, उसको यथास्थान पर करो, बस उतनी बात है। और उतनी बात कहने के लिए ऐसा कहने में आएगा
क्योंकि जहां लक्ष्य करना है वही हम है, अभी तक जहां लक्ष्य किया वो हम है ही नहीं, ऐसा कहने में आएगा। तो पर्याय हम है ही नहीं, ऐसा कहने में आएगा। फिर भी आगम का बंधारणीय ज्ञान में रख करके वो बात कहने वाला कहता है, ग्रहण करने वाले को वो बात छूटनी नहीं चाहिए। जब तो एकांत नहीं होगा, वरना एकांत हो जाएगा और अनेकांत छूट जाएगा। अनेकांत का दो पहलू ही है कि आगम विषय जो बंधारणीय परिस्थिति है वो ज्ञान में रख करके छद्मस्त अवस्था में मुख्य गुण होता है, उसमें मुख्यता कहाँ करनी, गौणता कहाँ करनी, बस उतनी व्यवस्था बिठा देंगे। इसमें इतनी व्यवस्था कर ली, बिठा दे, तो उसका जो जीवन है वो सम्यक रूप से चलता हुआ परिपूर्ण हो जाएगा। तो उसमें कोई भी गड़बड़ करने को जाएगा, थोड़ा भी आगे पीछे करने को जाएगा कल्पना से, तो वास्तविकता से दूर हो जाएगा। कल्पना है तो वास्तविकता से भिन्न है, दूर है, विपरीत है, परंतु इसका फल दुख है, कल्पना का फल दुख है। ये थोड़ा समझने लायक है, क्योंकि हमारे यहाँ सारा समय सार से निश्चय प्रधान जो बात है वो समझने में आई है। तो निश्चय की प्रधानता करना अवश्य बात है, लेकिन इसका संतुलन बराबर बैठना चाहिए। बैलेंस छोड़ करके कोई बात बैलेंसिंग रखना चाहिए, वो नहीं होगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी, एकांत हो जाएगा। इसलिए तो अपना आत्मसंतुलन मार्ग पर चलता है। ज्ञानी जब ज्ञान मात्र भाव नित्य ज्ञान सामान्य उसका ग्रहण करने के लिए क्या करता है, अनित्य ज्ञान विशेषों का त्याग कर देता है, तो अपना नाश हो जाता है, उसमें अपना ही नाश हो जाता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, अपना ही नाश होता, अपना अस्तित्व को नाश कर देता है। कुछ दिन तो वहां तक कहते थे, वो क्रमबद्ध पर्याय की जो बात है, एक पर्याय को निकाल देना मैंने आत्मा का खून करना है, बीच में से एक पर्याय को निकाल देना के लिए नहीं होने, वो आत्मा का खून है। आत्मा तो अविभाज्य पदार्थ है, अविभाज्य पदार्थ का कुछ टुकड़ा तो हो नहीं सकता। कल्पना से कोई उसका छेद करता है, टुकड़ा करता है, खंड करता है, भाव मरण को, द्रव्य मरण को प्राप्त होता है, बस इसका कोई मरण है और कुछ नहीं है। सारी माला टूट जाती है। हाँ, एक जो जंजीर आती है ना, मजबूत से मजबूत जंजीर लोहे की आती है, उसको किसी ने बांध लिया है, तो इसका एक जगह से कोई कमजोर अंकोड़ा है, उसको तोड़ दो, सारी जंजीर को तोड़ने की जरूरत नहीं, बंधन छूट जाएगा। तो एक अंकोड़ा से सारी जंजीर की ताकत छूट गई कि हाँ, सारी जंजीर की ताकत छूट गई। ऐसे अनादि अनंत जो पदार्थ है, इसके तो जितने भी गुण धर्म है वो जैसे के जैसे है वैसे ही उनका स्वीकार करो। उसमें कल्पना से गड़बड़ करके थोड़ा भी एक जगह खंड कर दिया तो पूरी ताकत टूट जाएगी। ये संतुलन बरोबर बिठना तब ज्ञान मात्र भाव का, मैंने आत्मा का, ज्ञानी क्या करता है, ज्ञान विशेष रूप से अनित्यपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसको नाश होने देता, तो ज्ञान विशेष पर्याय से अपना अनित्यपना भी प्रकाशित करता है, नित्यपना भी प्रकाशित करता है, अनित्यपना भी प्रकाशित करता है, तो उनको बराबर संतुलन रहता है, आत्मसंतुलन खोता नहीं है। वो भी एक समय का सत है, वो भी एक समय का सत है, उसको तोड़ देने से पूरा सत टूट जाएगा, एक अंकुड़ा टूटने से पूरी साकल टूट जाएगी।
इस प्रकार तत् असत एक अनेक सत असत दृढ़ क्षेत्र काल भाव से और नित्य अनित्य सब मिलकर के 14 भंग हुआ। इस 14 भंग में ऐसा दर्शाया है, टोटल लेते हैं, सारांश क्या है इसका? ऐसा दर्शाया है कि एकांत से ज्ञान मात्र आत्मा का अभाव होता है, भाव में नाश होता है, भाव मरण हो जाता है, और अनेकांत से आत्मा जिंदा रहता है, उसका सुखमय शांतिमय जीवन चलता है। अर्थात एकांत से आत्मा जो स्वरूप है उस स्वरूप में समझ में नहीं आता और उस स्वरूप में परिणमन नहीं होता, और अनेकांत से वास्तविक स्वरूप समझ में आता है और उसका वास्तविक जैसा स्वरूप है ऐसा परिणमन, शुद्ध परिणमन होने लगता है। यही तात्पर्य है सारी लंबी चौड़ी बात का, उतना ही तात्पर्य है कि कहीं भी एकांत करने से वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, उसका परिणमन शुद्ध नहीं रहेगा, दुखमय परिणमन होगा। अनेकांत से वस्तु का स्वरूप वास्तविक जैसा है ऐसा समझ में आएगा और जैसा स्वरूप है ऐसा सुख शांति रूप करेगा। बस यही इसका सार है। ये अनेकांत शास्त्र पढ़ने में कहीं भूल नहीं हो जाए, शास्त्र अभ्यास में, तत्वज्ञान के अभ्यास में कोई विपरीत समझ नहीं हो जाए। इनके लिए 14 बात समझ में आएगी, 14 बात समझ में आएगी तो किसी भी पहलू से पढ़ने से कोई भूल होने वाली तो इनके 14 कलश लिए हैं, 248 से लेकर के दो सौ 63 है। तो जीव शासन के विषय में लिखा है, एवं तत्व व्यवस्थित्या, इस प्रकार से तत्व की व्यवस्था करके स्वयं व्यवस्थापन, स्वयं अपने आप को व्यवस्थित करके, तत्व की व्यवस्था समझ करके अपने आप को स्वयं में व्यवस्थित करके यथास्थान करके अनंजम शासनम जैनम अनेकांतो व्यवस्थित, ये जिनेन्द्र परमात्मा का जो शासन है मैंने वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उल्लंघन करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से अनेकांत जो कि जिनेन्द्र का अलंघ्य शासन है, किसी से तोड़ नहीं सकते, कोई इसको तोड़ नहीं सकते इस शासन को, कितने भी अन्य मत हो और इसका फैलाव कितना भी हो, जिन शासन का अभाव कोई नहीं कर सकता। तो अलंघन जीव शासन ऐसा दिया है, उतनी ताकत है उसमें। अलंघन शासन है तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप की व्यवस्था द्वारा अपने आप को अपने में स्थापित करता हुआ, व्यवस्थित हुआ, मैंने स्थित हुआ, सिद्ध हुआ, प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जिन शासन की प्राप्ति हुई ऐसा तो हो, जैन धर्म की प्राप्ति हो ऐसा तो हो, या अपना आत्मस्वरूप की आत्म शांति की प्राप्ति हुई ऐसा तो हो, सब एक ही बात है। किसी ने किसी भी असिद्ध कल्पना से वचन प्रलाप किया हो, ये निपुण पुरुषों अच्छी तरह विचार करके प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से इसका अनुभव करके देखो कि वस्तु का स्वरूप क्या है। ये निर्बाध जिनमत है, कैसा है जिसको कोई बाधा नहीं कर सके, ऐसा निर्बाध जिनमत है। तब आचार्य देव
इस विषय में थोड़ी विशेष चर्चा करना चाहते हैं। इतना कह करके आचार्य महाराज खुद अब थोड़ी कौन चाहिए आचार्य महाराज कोई विशेष शरणार्थ में चर्चा करना चाहते हैं। वो विशेष चर्चा क्या है कि आत्मा की पहचान कैसे हो, आत्मस्वरूप का भाव भाषण कैसे हो, इस विषय में खुद अमृतचंद्राचार्य महाराज को विकल्प चला। क्यों विकल्प चला कि सारे समय सार के 415 गाथा की टीका करते हुए कहीं भी इस विषय उन्होंने खोला नहीं, न खोलने का कोई विकल्प चला या कोई मौका मिला, कुछ भी हो। लेकिन ये बात रह गई थी। जो बात आधार स्तंभ रूप है परिणमन में, जो बीज ज्ञान रूप है, सम्यक ज्ञान